दोस्तों नमस्कार। मैं अमरिंदर पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जो है अलग अलग समीकरण और अलग अलग तरीके का निश्चित तौर पर राजनीतिक जो कि प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है और एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कील कांटे को बिल्कुल मजबूती के साथ दुरुस्त करते हुए सीट दर सीट विधानसभावार तैयारियों में जुटी है। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 2022 में थोड़ी जो कमी रह गई थी सरकार बनाने से, उन बिंदुओं को बिल्कुल एक एक पॉइंट को बहुत ही बखूबी तरीके से जमीनी वर्क करके एक एक विधानसभा सीटों के समीकरण को दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो लगातार अखिलेश यादव अपने पार्टी में जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं वो बिल्कुल समीकरण वाइज ज्वाइन करा रहे हैं। आपको पता चला होगा कि मऊ जिले की घोसी से रवि जो कि हरि चौहान को राम हरि चौहान को जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के साथ राम हरि चौहान कार्य किए थे, बहुत जमीनी नेता हैं, एडवोकेट हैं, निश्चित तौर पर कानूनी दावपेच को बहुत भली भांति जानते हैं और नोनिया ओबीसी समाज से आते हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराए। उसके बाद अब बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि कहीं न कहीं कौशाम्बी के पूर्व सांसद, 3 बार के सांसद जमीनी नेता शैलेंद्र कुमार पासी और कौशाम्बी से ज्वाइनिंग हो रही, तो निश्चित तौर पर कुंडा विधानसभा के ऊपर निश्चित तौर पर खतरा मंडराया हुआ लग रहा है। गुलशन कुमार निश्चित तौर पर कानूनी दांवपेच और जो कि प्रशासनिक कार्रवाई में उलझे हुए हैं, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं भी हो सकते हैं। और साथ में इस उसी टाइम शैलेंद्र कुमार पासी जो जनसत्ता दल के जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं। जनसत्ता दल मतलब कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि कुंडा में जिस तरह से जनसत्ता दल का एक वर्चस्व रहा है, राजा भैया की पार्टी है। बाबागंज और कुंडा में निश्चित तौर पर जनसत्ता दल का कहीं ना कहीं वर्चस्व बरकरार रहा है। हालांकि जो कि गुलशन यादव के चुनाव लड़ने के बाद जनसत्ता दल का जो कहीं ना कहीं जीत का जो आंकड़ा है, जो मार्जिन है, बिल्कुल घटकर 1 लाख से 30,000 पर आया। जहां पर कुंडा की बात करें, जहां से खुद राजा भैया लड़ते हैं, और उसी लोकसभा के अंतर्गत, उसी विधानसभा के अंतर्गत शैलेंद्र कुमार पासी जनसत्ता दल के जो कि महासचिव हैं, और वह अखिलेश यादव से मुलाकात करके जिस तरह की रणनीति बनी है, मुलाकात हुई है अखिलेश यादव से, आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस मुलाकात के बाद पूरी तरह से राजनीतिक गलियारे और राजनीतिक पंडितों ने यह ऐलान करना शुरू कर दिया है कि शैलेंद्र कुमार पासी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने का मतलब है कि कुंडा विधानसभा से इस बार टिकट मिल सकता है। पूरी तरह से क्लियरिटी दिख रही है। और आने वाला जो एमएलसी राज्यसभा का चुनाव है, उसमें गुलशन यादव को राज्यसभा या एमएलसी पद के लिए निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जो कि आगे कर सकते हैं, और उनके एवज में कुंडा से निश्चित तौर पर शैलेंद्र कुमार पासी वर्सेस जो है कि राजा भैया के बीच में राजनीतिक महायुद्ध 2027 का हो सकता है। आपको बता दूं कि शैलेंद्र कुमार पासी कौशाम्बी से 3 बार के सांसद हैं, जमीनी कद्दावर नेता हैं। और आपको ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि अगर कुंडा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर यादव, मुस्लिम और पासी समीकरण निश्चित तौर पर एक मुश्त पूरे खेमे को, पूरे राजनीतिक समीकरण को उलट पुलट करके एक पक्ष में कर देगा। दलित समाज की आबादी वहां पर 75 से 80 हजार है, और उसमें 90% पासी समाज की आबादी है, और 50,000 यादव और 50 जो लगभग 60-70 हजार मुस्लिम समाज की आबादी है। निश्चित तौर पर अगर शैलेंद्र कुमार पासी को यहाँ पर टिकट मिलता है तो कुंडा के निश्चित तौर पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल महा मुश्किल हो जाएंगी। जिस तरह का यहाँ पर अंदर खाने राजनीतिक पंडितों का विश्लेषण है और राजनीतिक समीकरण का यहाँ पे ताना बाना है, निश्चित तौर पर शैलेंद्र कुमार पासी का एकदम जमीनी पकड़ है कुंडा विधानसभा में। और खुद तो दोस्तों कहीं न कहीं शैलेंद्र कुमार पासी कौशाम्बी से 3 बार के सांसद रहे, निश्चित तौर पर जमीनी पकड़ रही है, और पासी समाज की भूमिका निश्चित तौर पर कुंडा में बहुत अहम मानी जाती है। पासी समाज की भूमिका इसलिए अहम मानी जाती है कि शैलेंद्र कुमार पासी जनसत्ता दल के महासचिव और नेता थे बीच में,
और निश्चित तौर पर वहाँ पर जैसे ही राजा भैया चुनाव लड़ते थे, पासी समाज सपा की तरफ नहीं टूट रहा था और अब जनसत्ता दल के खिलाफ पासी समाज एक मुश्त वोट करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव की इस मुलाकात के मायने बताए जा रहे हैं कि पीडीए समाज के धड़े को मजबूत करना और कुंडा में इस बार खतरा मंडरा सकता है। दोस्तों, इस तरह की पूरी तरह की संभावनाएं, पूरी तरह का जो कि सामंजस्य अखिलेश यादव बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर अखिलेश यादव के राजनीतिक परिपक्वता को देखना चाहते हैं तो आप पिछले दिने आप मऊ जिले से राम हरि चौहान, जो ओबीसी नोनिया समाज के कद्दावर नेता थे पूर्वांचल से, मऊ जिले से उनकी ज्वाइनिंग होती है। उसके पहले दिनेश वर्मा, जो कुर्मी समाज के कद्दावर नेता हैं, उनकी मुलाकात होती है। और जो कि लगातार इसके बाद जो है कि शैलेंद्र कुमार पासी की मुलाकात अखिलेश यादव की, तो तमाम वो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक जो कि जो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है, राजनीतिक कील कांटे को दुरुस्त करते हुए अखिलेश यादव पीडीए समाज को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत करारा झटका साबित हो सकता है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।